Good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. How are you? I'm fine. You must be fine. Guys, to err is human. To err is human. इसका मतलब होता है गलती करना मानवीय स्वभाव होता है. गलती मानव से ही होती है. जब हमसे गलती हो जाए तो डोंट स्टिक टू योर मिस्टेक्स. अपनी गलतियों से चिपके नहीं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें. डोंट स्टिक टू योर मिस्टेक्स. अपनी गलतियों के साथ चिपके नहीं, उनको सुधारने की, दूर करने की कोशिश करें. ट्राई टू रिमूव देम. इस बात को आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा. एक बार एक कंपनी का मैनेजर था. वो कंपनी में ज्वाइनिंग लिया. उसको पहले पिछले वाला मैनेजर 2 लिफाफे देके गया और उसे ये कह के गया कि जब कंपनी में बड़ा क्राइसिस आ जाए तो लिफाफा नंबर एनवेलप नंबर 1 खोलना, फिर दोबारा क्राइसिस आए तो एनवेलप नंबर 2 खोल देना. उन्होंने उन 2 लिफाफों को उठा करके अलमारी में रख दिया न्यू मैनेजर ने. अब क्या होता है, 4-5 साल बाद, आफ्टर 4-5 ईयर्स, कंपनी में बहुत ज्यादा गिरावट आती है, मंदी आ जाती है. तो मैनेजर के दिमाग में आते हैं, चलो एनवेलप नंबर 1 खोल लेते हैं, लिफाफा नंबर 1 खोल लेते हैं जो हमें मैनेजर साहब देके गए थे पिछले मैनेजर से. उन्होंने खोला, उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी में जो भी गिरावट आई है उसका पूरा दोष पिछले वाले मैनेजर पे डाल दो और 2-3 साल के लिए वादा करो कि हम कंपनी में उछाल लेके आएंगे. उसने ऐसा ही किया कि ये जो भी गिरावट आई है कंपनी में पिछले वाले मैनेजर की पॉलिसियों की वजह से आई है. अब आप चिंता नहीं करें, करीब 3 साल बाद में हम कंपनी को दोबारा उसी रफ्तार पे लेके आएंगे. लेकिन 3 साल बाद में फिर कंपनी में गिरावट आ गई. कंपनी संभल नहीं रही थी, कंपनी डाउन पे डाउन जा रही थी. तो उसके दिमाग में आया कि चलो लिफाफा नंबर 2 खोल लेते हैं. उसने लिफाफे नंबर 2 को खोला. उस पे लिखा हुआ था कि अब आप भी 2 लिफाफे बना दीजिए किसी नए आने वाले मैनेजर के लिए. तो ध्यान रखिएगा, अपनी गलतियों से डोंट स्टिक टू योर मिस्टेक्स. अगर आप गलतियों को सुधार नहीं सकते तो उस पद को, उस जगह को छोड़ दीजिए, दूसरे को चांस दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए और आगे बढ़िए. गो अहेड. आते हैं टॉपिक नंबर 1 पर. टॉपिक नंबर 1, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन आईएनजी. आप इस काम को कब से कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन आईएनजी. आई हैव बीन एक्शन आईएनजी सिंस. ध्यान रखिए, जब निश्चित संख्या हो तो सिंस, अनिश्चित संख्या हो. बट यू नो ही हैज बीन एक्शन आईएनजी फॉर. अनिश्चित संख्या के लिए 4 आता है. एक्शन एंड टीच इंग्लिश पढ़ाना. लिव इन गंगापुर, गंगापुर में रहना. वॉच टीवी देखना. तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश. यानी कि एक्शन में आईएनजी, यानी आपको एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश. आप कब से, कितने समय से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश. आप कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस. अब निश्चित समय, सिंस 1995. मैं 1995 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स. वह 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है. जब आप काउंट करें संख्या हो तो 4 लगाएं और जब इंसिडेंट रखें तो सिंस लगाएं. निश्चित समय से पहले सिंस लगाएं, अनिश्चित समय से पहले 4 लगाएं, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगाएं और पीरियड ऑफ टाइम से पहले 4 लगाएं. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन गंगापुर. आप गंगापुर में कब से रह रहे हैं. आई हैव बीन लिविंग इन गंगापुर सिंस माई बर्थ. मैं मेरे जन्म से गंगापुर में रह रहा हूं. बट यू नो ही हैज बीन लिविंग इन गंगापुर फॉर 3 ईयर्स.
मैं 3 साल से गंगापुर में रहता। वॉच टीवी, टीवी देखना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी? आप कब से टीवी देख रहे हैं? आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूं। बट यू नो ही हैज बीन, अब ही की जगह कोई भी हो सकता है, नेम हो सकता है। लकी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। लकी 3 घंटे से टीवी देख रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि हम किसी नेम को भी लिख सकते हैं, हम ही को भी लिख सकते हैं, उसने डॉट मैच। तो ध्यान रखिए, द मोर यू एलाबोरेट द मोर यू फाइंड। टीच इंग्लिश पढ़ाना, लिव इन गंगापुर, गंगापुर में रहना, वॉच टीवी, टीवी देखना। अब अन्य जैसे आपके एक्शंस हैं, कुक फूड, प्रिपेयर टी, क्लीन द हाउस, रीड न्यूज़पेपर, इनसे आप खुद एलोबरेट करें। स्काई इज द लिमिट। डोंट लिमिट योरसेल्फ, ये अपने आप को लिमिट नहीं करें, मुझे 3 पे ही काम करना है, ज्यादा नहीं करना, बाकी आप खुद बनाए। टॉपिक 3, हैव यू एक्शन थर्ड? क्या आपने ये काम कर लिया? नॉट येट, अभी तक तो नहीं। बट यू नो आई एम गोइंग टू एक्शन, लेकिन मैं इस काम को करने जा रहा हूं। हैव यू एक्शन थर्ड? नॉट येट, बट यू नो आई एम गोइंग टू एक्शन। एक्शंस है बाय ए हाउस, एक घर खरीदना, ऑपरेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना, टेक एडमिशन, एडमिशन लेना। अब हम एक एक से काम करते हैं। हैव यू बॉट ए हाउस? हैव यू बॉट ए हाउस? हैव यू बॉट ए हाउस? क्या आपने घर खरीद लिया? मैंने कहा नॉट येट, अभी तक तो नहीं खरीदा। बट यू नो आई एम गोइंग टू बाय ए हाउस, लेकिन मैं घर खरीदने जा रहा हूं। हैव यू ऑपरेटेड द कंप्यूटर? क्या आपने कंप्यूटर चला दिया? नॉट येट, बट यू नो आई एम गोइंग टू ऑपरेट द कंप्यूटर। हैव यू टेकन एडमिशन? क्या आपने एडमिशन ले लिया? नॉट येट, बट यू नो आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन, मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं। ध्यान रखिए, टू एरर इज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है, इसलिए डरे नहीं। डोंट स्टिक टू योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से चिपके नहीं। एज यू सो, सो शैल यू रीप। तुमने सुना होगा, यू मे हैव हर्ड दिस सेइंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में कहावत है कि भैया जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा मरोगे। एज यू सो, सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ध्यान रखिए, अगर आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपको अच्छा मिलेगा, और आज अगर आपने टाइम को वेस्ट कर दिया, मूचिंग अराउंड कर दिया, टीवी देखने में या फालतू चीजों में समय बर्बाद कर दिया, तो फिर आगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट का मतलब होता है कि जो गरजते हैं वो गरजते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं, इसलिए वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके, सॉरी टू चिप इन, ये एक्सप्रेशन कहां बोली जाती है? जब किसी कोई मैटर चल रहा है और बारिश की बात चल रही है, उस बारिश की बात में ही आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो बोला जाता है सामने वाले को रोका डरना, टोकने के लिए सॉरी टू चिप इन, यानी सर मैं भी कुछ इसमें बात में कहना चाहता हूं, कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं, तो चलते हुए मैटर को बढ़ावा देने के लिए, बीच में टोकने के लिए बोला जाता है सॉरी टू चिप इन। सॉरी टू कट इट शॉर्ट, यानी चलते हुए मैटर को रोककर आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वह बोला जाता है सॉरी टू कट यू शॉर्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्पोकन में ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चंस डेली के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डेली अपने बनाने की आदत होना है। मेक इट हैबिट। Whom do you want to meet? किससे मिलना चाहते हैं आप? Whom do you want to meet? I want to meet your father. Whom do you want to meet? किससे मिलना चाहते हैं आप? I want to meet your brother. Whom do you want to meet? किससे मिलना चाहते हैं? I want to meet your uncle. Whom do you want to meet? किससे मिलना चाहते हैं? I want to meet your teacher. Whom do you want to meet? किससे मिलना? I want to meet the principal. Whom do you want to meet? किससे मिलना चाहते हैं? I want to meet the manager. Whom do you want to meet? किससे मिलना चाहते हैं? I want to meet the डॉक्टर। Whom do you want to meet? I want to meet the compounder. तो ध्यान रखिएगा, किससे मिलना चाहते हैं? क्वेश्चन होना है, make it habit. Does any medical store come on your way? क्या कोई मेडिकल स्टोर आपके रास्ते में आता है? Does any medical store come on your way? Does any medical store come on your way? Does any provisional store come on your way? Does any hospital come on your way?
Does any post office come on your way? Does any bus stop come on your way? Does any repairing store come on your way? Does any bank come on your way? तो elaborate करें. The more you elaborate, the more you find. रुके नहीं. Don't limit yourself. ज्यादा से ज्यादा बना. What time do you start for your school? अपने स्कूल कितने बजे चलना शुरू करते हैं आप घर से? What time do you start for your school? What time do you start for your office? What time do you start for your bank? What time? ध्यान रखिए, घड़ी के समय को जानने के लिए आता है. कितने बजे उठते हैं? What time do you get up? What time do you take bath? What time do you go to school? What time do you take tea? What time do you take lunch? What time do you watch TV? What time do you play? What time do you go to bed? What time do you take lunch? What time do you study? ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें. Next, do you feel butterfly on the podium? Do you feel butterfly on the podium? यानी कि जब आप पोडियम पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, मंच पे आते हैं, तो आपके पेट में क्या गुदगुदी सी होती है? क्या गुदगुदी सी होना? Butterfly. Do you feel butterfly on the podium? No sir, I don't feel butterfly on the podium. हाँ, अगर होती है तो बोलिए yes, I do. I do. Yes, I do. I feel butterfly on the podium. Yes, I do भी बोल सकते हैं आप. जैसे do you play cricket? Yes, I do. Do you sing a song? Yes, I do. Do you watch TV? Yes, I do. Do you take coffee? Yes, I do. Do you take milk? Yes, I do. Do you work out? Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Do you tell a lie? No, I don't. Do you consume liquor? Consume liquor, शराब पीना. Do you consume liquor? No, I don't. Do you steal money? No, I don't. तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने की क्वेश्चन का. जब कोई आपसे पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको जवाब दीजिए. प्लीज डोंट गेट पर्सनल. ज्यादा व्यक्तिगत बातें नहीं पूछे. प्लीज डोंट गेट पर्सनल. क्या ज्यादा व्यक्तिगत बातें. प्लीज डोंट गेट पर्सनल. सो गाइस, आपसे मिलकर अच्छा लगा. नाइस मीटिंग यू. जवाब देंगे. सेम हियर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. ध्यान रखिए, वीडियोस को लाइक शेयर करना नहीं भूलें. थैंक यू.